किसी समाज को, सभ्यता को छोटा साबित करना हो, उसे गुलाम बनाना हो, तो उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके पूर्वजों को मिथक कहकर खारिज कर दो, या फिर उनकी झूठी व्याख्या कर दो। जैसे श्री राम की व्याख्या कर दी गई कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को त्याग दिया था। मैं अपने एक वीडियो में तर्क और साक्ष्य देकर सिद्ध कर चुका हूं कि श्री राम ने कभी मां सीता का परित्याग नहीं किया था, निर्दोष थे राम। ये वीडियो आपने अब तक नहीं देखा तो आज जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सेना से ज्यादा उसकी संस्कृति में निहित होती है। जो समाज अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने नायकों पर गर्व करता है, उनसे प्रेरणा लेता है, उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अंग्रेजों को पता था कि भारतवर्ष की सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी विराट हैं कि इन्हें मिटाना असंभव है। वो जानते थे जिस भारतवर्ष को मिटाने में ईरानी, यूनानी, अरब, तुर्क, मुगल खुद मिट गए, उसकी उदारता का गलत फायदा उठाकर उसे लूटा तो जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला वार भारत की गौरवशाली संस्कृति पर किया। मैकाले ने एक पत्र में लिखा था, अगर हमारी विभाजनकारी नीति, डिवाइड एंड रूल अगले 30 सालों तक यूं ही जारी रही तो हम बिना धर्म परिवर्तन के पूरे भारत को जीसस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आश्चर्य होता है इस धृष्टता पर। कहां 10,000 सालों का हमारा सिद्ध इतिहास और कहां 2,000 साल पहले हुए ईसा मसीह। यहां सवाल जीसस के सही या गलत, छोटे या बड़े होने का नहीं है, उनका पूरा सम्मान है हमारी दृष्टि में। लेकिन सवाल है कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का। जो गलत है वो करें तो भी गलत, हम करें तो भी गलत। सही और गलत की इस नैतिकता को ताक पर रखकर पहले मुगलों ने हमारे राष्ट्र नायकों की छवि धूमिल की, फिर अंग्रेज आ गए। दोनों कॉलोनियल पावर्स थे, दोनों का लक्ष्य एक ही था, बस चमड़ी का रंग अलग था। अंग्रेजों की विभाजन नीति का शिकार हमारे कई महानायक हुए, कई युग पुरुष हुए। इन्हीं में से एक थे परम प्रतापी ब्राह्मण कुल भूषण महान आचार्य भगवान श्री परशुराम। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपको बताऊंगा क्या भगवान परशुराम सचमुच क्षत्रिय विरोधी थे और क्या कालांतर से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विद्वेष की भावना चली आ रही है, जैसा कि सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचारित किया जाता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज मैं आपको अपना संपूर्ण परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला। मैं वो ब्राह्मण हूं जिसने छत्राणी का दूध पिया है। मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और मां छत्राणी। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ठेस पहुंचती है जब मैं वामपंथियों के फैलाए हुए भ्रमजाल में फंसकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को एक दूसरे पर तलवारें ताने हुए देखता हूं। मेरे मामा और मेरे चाचा एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वो सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी संप्रदाय जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा इतिहास एक है। लेकिन अगर ये समझने में हमें और देर हो गई तो समझ लीजिए अपने विनाश के बीच हम स्वयं बो रहे हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वापस लौटते हैं भगवान श्री परशुराम पर। हमें भगवान परशुराम के बारे में एजेंडे के तहत सिर्फ इतना बताया गया कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, खाली कर दिया। लेकिन क्या ये बातें तथ्यात्मक रूप से सही हैं या इसमें कुछ मिलावट भी है? कभी आपने इन तथ्यों की गहराई पर विचार किया? कभी सूत्रों को फिर से खंगालने की कोशिश की? आज हम मिलकर इतिहास के पन्नों की वो धूल झाड़ेंगे जिसे जानबूझकर सत्य उजागर करते हुए अक्षरों को छिपाने के लिए डाल दिया गया था। भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं।
महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप और भगवान शंकर से शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त करने वाले परशुराम जी को वरदान है कि वे कल्प के अंत तक रहेंगे, यानी वो आज भी जीवित हैं, सशरीर जीवित हैं। सतयुग में इनका अवतार दुष्टों और आतताइयों का नाश करने के लिए हुआ था, ताकि मानवता और सनातन मूल्यों की रक्षा हो सके। त्रेता युग में भगवान परशुराम ने श्री राम को अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी थी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने तमाम अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, युद्ध नीतियां सिखाई और बताया कि भविष्य में महाभारत नाम का एक भयानक युद्ध होगा जिसमें आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महारथी कर्ण जैसे वीर पराक्रमी भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। प्राचीन महिष्मती नगरी पर है वंशीय क्षत्रिय राजाओं का राज था और उनका सम्राट था अर्जुन। ये वही अर्जुन था जिसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था, जिसके बाद वो सहस्त्र बाहु या सहस्त्रार्जुन कहलाया। स्पाइडरमैन अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर फिल्म है, उसका एक संवाद मैं कभी भूल नहीं पाया। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके हाथों में ईश्वर ताकत देता है, उसके कंधों पर जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। जो शक्ति आने पर कर्तव्य भूल जाए वो रावण, जो शक्ति और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चले वो राम। बस इतना सा अंतर राम को राम और रावण को रावण बनाता है, वरना शक्तिशाली तो दोनों ही थे। सहस्त्रार्जुन अपनी ये अपरिमेय शक्ति संभाल नहीं पाया और उसने अपनी प्रजा पर भीषण अत्याचार करने शुरू कर दिए। अकारण ब्राह्मणों और आचार्यों की हत्याएं की जाने लगी, उनके आश्रमों और शास्त्रों को जलाया जाने लगा। निर्दोष जनता पर इतने कर लाद दिए गए कि उनका जीना मुहाल हो गया। अत्याचारों की अति हो रही थी, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और ऐसे ही अत्याचार करते हुए सहस्त्रार्जुन एक दिन महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता। हमारी वैदिक सनातन परंपरा का पालन करते हुए महर्षि अतिथि का स्वागत करने आगे बढ़े। दुष्ट सहस्त्रार्जुन गरज उठा, मैं यहां तेरा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया मूढ़ ब्राह्मण, मुझे तेरी गाय चाहिए, कामधेनु। महर्षि ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, हमारे आश्रम के पालन पोषण का एकमात्र साधन है कामधेनु, इसे भी दे दिया तो मैं, मेरे शिष्य सब अकाल मृत्यु मारे जाएंगे, मुझे क्षमा करें। सहस्त्रार्जुन आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस आश्रम को तहस नहस कर दो और ये कामधेनु अपने साथ ले चलो। पल भर में पूरा आश्रम मटिया मेट कर दिया गया। लेकिन सहस्त्रार्जुन ने जैसे ही कामधेनु को हाथ लगाया वो अंतर्ध्यान हो गई। परशुराम ने अपने आश्रम का ये हाल देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ परशु यानी फरसा उठाया और प्रतिज्ञा ली, सहस्त्रार्जुन, तूने मेरे आश्रम को उजाड़ा है, मैं तुझे इस अपराध के लिए प्राण दंड दूंगा। भगवान परशुराम जा पहुंचे महिष्मती। भगवान परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच भीषण संग्राम हुआ। परशुराम ने पहले उसकी 1000 भुजाओं को काटकर उसे उसकी तुच्छता का आभास करवाया और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। महिष्मती से वापस आकर परशुराम ने फिर से नया आश्रम बनाया और तपस्या करने कैलाश गिरी श्रृंग पर चले गए। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को उसके अपराध का दंड जरूर दिया, लेकिन ना उसके किसी पुत्र को मारा और ना ही उसकी नगरी उजाड़ी। पर दुष्टता का वृक्ष तब तक फल देता रहता है जब तक उसकी जड़ें खोद के फेंक न दी जाएं। आचार्य चाणक्य ने कुश की जड़ में मट्ठा यूं ही नहीं डाला था। वो जानते थे ये कांटा फिर सर उठाएगा, फिर किसी के पांव में चुभेगा। एक दिन यही हुआ।
सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने घात लगाकर तपस्यारत महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह समाचार परशुराम को मिला तो पहले वो दुख से तड़प उठे, फिर क्रोध से दहक उठे। उन्होंने अपनी अंजुली में जल भरते हुए शपथ ली, जिन हय वंशीय क्षत्रियों ने मेरे आश्रम को तहस नहस किया, मेरे निर्दोष पिता की हत्या की, उनके शरीर पर 21 घाव दिए, मैं उनके वंश का 21 बार सर्वनाश करूंगा। भगवान परशुराम ने संपूर्ण महिष्मति को सहस्त्रार्जुन के पूरे वंश सहित नष्ट कर दिया और वो भूमि अपने गुरु महर्षि कश्यप को दान कर दी। शास्त्र भी कहते हैं, शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही सही है। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। यहां समझने वाली बात यह है कि भगवान परशुराम ने सिर्फ दुष्ट हय वंशीय क्षत्रियों का संहार किया था, पूरी क्षत्रिय जाति का नहीं। लेकिन हमें जाति के नाम पर बांटने वाले बड़ी आसानी से यह जहर पिला देते हैं कि भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था। अगर श्री परशुराम क्षत्रिय जाति के शत्रु होते तो महाराज दशरथ, राजा जनक सभी क्षत्रिय थे। उनके या उनके किसी भी वंशज का भगवान परशुराम के साथ कभी कोई युद्ध क्यों नहीं हुआ? भगवान परशुराम को क्षत्रिय कुलद्रोही कहना ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच फूट डालने की एक सुनियोजित साजिश है, एक षड्यंत्र है। रावण ब्राह्मण था, भगवान राम क्षत्रिय, लेकिन क्या हम भगवान राम को रावण वध के लिए दोषी मानते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा जाति नहीं कर्म पर आधारित है। हम नायक और खलनायक कुल देखकर नहीं, कर्म देखकर निश्चित करते हैं। जो दुष्ट है उसे दंड जरूर मिलेगा, फिर वो किसी भी जाति किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग लिखा है जहां भगवान परशुराम श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं। परशुराम के शब्द सुनिए और खुद सोचिए, क्या कोई क्षत्रिय जाति का शत्रु एक क्षत्रिय की प्रशंसा में ऐसे अलौकिक शब्द कह सकता है? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह काम भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। आज हम जिस भारतवर्ष की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हैं, उसे मुगलों और अंग्रेजों से बचाने का काम ब्राह्मणों ने ही किया था। ब्राह्मणों ने ही वेदों, पुराणों, शास्त्रों, रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों को अपने प्राणों पर खेलकर सुरक्षित रखा, जिन पर आज हमें आकाश भर अभिमान है। ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने सबसे पहले सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया था और ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन आतताइयों की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। वे चाणक्य ब्राह्मण ही थे जिन्होंने सबसे पहले अखंड भारत का स्वप्न देखा और उसे साकार करके दिखाया भी। चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, बने नहीं। और पीछे मुड़कर देखिए, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम लक्ष्मण वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। ऐसे में बड़ी आसानी से महर्षि वशिष्ठ अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे। लेकिन रामायण के 300 से भी ज्यादा प्रारूप हैं, क्या किसी एक में भी ऐसा वर्णन पढ़ने में आया है? इतिहास उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया। हमारी प्राथमिकता सदैव महान सम्राट बनाने की रही है, बनने की नहीं। लेकिन फिर भी अगर मातृभूमि ने हमें राजत्व प्रदान किया तो हमने कभी उसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। उठाकर देख लीजिए शुंग, कण्व और सातवाहन वंश का इतिहास। पढ़ लीजिए ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ के बारे में, जिन्हें राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र भोजन करते समय मिला था। पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। मगर मच्छ के मुंह में पांव फंसने पर जो हाल बलशाली हाथी का होता है, वही मेरी हालत है पेशवा। बुंदेल की बाजी हाथ से जाने वाली है। हे बाजीराव, आओ मेरी मातृभूमि को बचाओ, मेरी लाज रखो। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़ के उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो पूरा कर लीजिए।
बाजीराव बोले, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। महाराष्ट्र से बुंदेलखंड 10 दिन की दूरी पर था, लेकिन बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ ये यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके बिना झुके। आतताही तुर्क फंगस खान की गर्दन उसके धड़ से उतारकर पेशवा बाजीराव ने बुंदेलखंड और राजा छत्रसाल को अभय प्रदान किया। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण परशु और बाजी राव, एक डाही रजपुतिया एक डाही तुर्काव। दुनिया में 2 अभूतपूर्व ब्राह्मण हुए हैं, एक परशुराम जिन्होंने दुष्ट है क्षत्रियों का नाश किया और दूसरे बाजीराव जिन्होंने क्रूर तुर्कों की गर्दनें उतार ली। ये है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, हमारी एकता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति हमारी कृतज्ञता। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डेराई। मुझे विश्वास है हमारी संस्कृति के साथ हुए इस छल को अब आप समझ गए होंगे। आज के बाद कोई आपसे कहने आए कि क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के शत्रु हैं तो उसकी छोटी बुद्धि पर तरस खाकर आगे बढ़ जाइएगा। सनातन अथाह सागर है और हम सब इसकी छोटी छोटी बूंदें। अगर हम बिखर जाएंगे तो ये सागर नष्ट हो जाएगा और अगर हम सब एक साथ रहे तो यही समुद्र अक्षत हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका आभार। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।